Hello guys, good morning everybody. Today we will learn the basic knowledge of tenses for class 6, 7, 8. Tense. Tense means काल. Tense mean काल. काल को अगर हम और डिफाइन करें तो काल माने समय. काल माने समय. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पुटअप होगा अपने सामने कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश. तो हम इसका सिंपल सा आंसर देंगे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश. द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस. सेकेंड वन इज पास्ट टेंस. कौन सा? पास्ट टेंस. एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. क्या कोई चौथा भी टेंस होता है? तो हम यूँ कहें कि इंग्लिश में चौथा टेंस नहीं होता है. काल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश. नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस and third is future tense. Present tense means वर्तमान काल. Present tense means वर्तमान काल. अब सवाल मन में ये आता है कि वर्तमान काल क्या? तो वर्तमान काल को अगर और डिफाइन करने जाए तो वर्तमान काल का मतलब होगा ऐसा समय जो अभी चल रहा है. ऐसा समय जो अभी चल रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका वर्तमान काल. इट इज प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट आया पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मीन भूतकाल. भूतकाल का मतलब होगा ऐसा समय जो बीत चुका है. ऐसा समय जो बीत चुका है, जो चीज़ें, जो काम खत्म हो गया. इट इज द टेंस ऑफ पास्ट. कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस. ठीक है. वर्तमान काल मतलब क्या हुआ कि जो समय चल रहा है. जो समय चल रहा है. ठीक है. रनिंग टाइम अपना जो समय चल रहा है इट इज प्रेजेंट टेंस. भूतकाल बीता हुआ समय. कैसा समय? बीता हुआ समय. ठीक है. बीता हुआ समय. इट इज पास्ट टेंस. नेक्स्ट आया फ्यूचर टेंस. कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस. फ्यूचर का अगर हिंदी करें तो फ्यूचर माने भविष्य काल. कौन सा काल? भविष्य काल. भविष्य काल का मतलब होगा ऐसा समय जो अभी तक आया नहीं है. आने वाला समय. कैसा समय? आने वाला समय. जो समय अभी आने वाला है वो क्या कहलाएगा अपने? भविष्य काल. Is that clear? There are 3 types of tenses in English. Present tense means वर्तमान काल, past tense means भूतकाल and future tense means भविष्य काल. Present tense माने आने वाला समय, present tense माने जो समय चल रहा है वो, past tense माने भूतकाल और future tense माने आने वाला समय. तो क्या इंग्लिश में ये 3 ही टेंस है? क्योंकि मेन टेंसेज आर 3. मेन टेंसेज आर 3. अब इन तीनों टेंसों के 4 टाइप्स और होते हैं. 4 प्रकार और होते हैं. उनके नाम क्या होते हैं? तो उनके नाम को भी समझने की कोशिश करना. टेंस कई बार समझ में नहीं आता है बच्चों को. तो एक सिंपल वे में समझाने का तरीका है जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि टेंस क्या होते हैं. टेंसों का डिफाइन करें तो क्या होता है, टेंसों के यूजेज कैसे रहेंगे और टेंस कितने प्रकार के होते हैं. तो देखो कि मेन टेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब मैंने अभी कहा कि हर टेंस की ईच टेंस हैज़ 4 पार्ट्स. ईच टेंस हैज़ 4 पार्ट्स. हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं. तो इसके भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4. तो 4, 8 और 4 कितने हो गए?
12 टेंस। तो टोटल अपने पास कितने टेंस हो जाएंगे? 12। तो अब उन प्रकार को के बारे में देखें कि प्रेजेंट के प्रकारों के नाम क्या, पास्ट के प्रकारों के नाम क्या और फ्यूचर के प्रकारों के नाम क्या। देखो, प्रकारों के नाम सब में सेम रहेंगे, प्रकारों के नाम सब में सेम रहेंगे, चाहे वो हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो पास्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट पढ़ेंगे तो उन प्रकारों के नाम के आगे प्रेजेंट आ जाएगा, फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर आ जाएगा, पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट आ जाएगा। तो देखो कौन कौन से, तो कि ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स, ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। These are फर्स्ट इनडेफिनेट टेंस। कौन सा? इनडेफिनेट टेंस। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट नाम से ही पता चला है अनिश्चित काल। कैसा काल? अनिश्चित काल। जैसे वाक्य आया कि मैं खेलता हूँ, सेंटेंस आया मैं खेलता हूँ, इसकी हमने इंग्लिश बनाई आई प्ले। क्या बनाई? आई प्ले। इनडेफिनेट टेंस हुआ। इनडेफिनेट टेंस का मतलब कि इनडेफिनेट टेंस में ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें टाइम जो होता है, अपना जो समय होता है, टाइम होता है, वो डिफाइन नहीं होता, वो डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं इनडेफिनेट टेंस, अनिश्चित काल। मैं खेलता हूँ, कब से खेलता हूँ, कब तक खेलता हूँ, वो इसमें कहीं भी डिफाइन नहीं हो रहा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इनडेफिनेट टेंस। अगर हम इनडेफिनेट टेंस को डिफाइन करने जाएंगे तो ये कहेंगे कि इनडेफिनेट टेंस में टाइम को डिफाइन नहीं किया जाता है, इनडेफिनेट टेंस में टाइम को डिफाइन नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसे इनडेफिनेट टेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, इनडेफिनेट टेंस का एक और दूसरा नाम होता है, वो होता है सिंपल टेंस। कौन सा? सिंपल टेंस। ठीक है, नेक्स्ट चीज कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस? कंटिन्यूस टेंस। नाम से ही पता चला है कंटिन्यूस, कि जो काम चल रहा है, जो काम चल रहा है, जारी है, जो काम जारी है। फॉर जैसे एग्जाम्पल आया कि मैं खेल रहा हूँ, या ऐसे लिखूँ कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन इसमें भी टाइम का डिफाइन नहीं हो पा रहा। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो कब से खेल रहा हूँ, वो इसमें कहीं भी दिया हुआ नहीं आएगा। तो इसमें हम ये समझ पा रहे हैं कि काम हमारा जारी है, काम हमारा जारी है, लेकिन काम की शुरुआत कब से हुई है वो इसमें कहीं पर डिफाइन नहीं है। तो अगर हम यूँ कहें तो इसमें भी टाइम का डिफाइन नहीं होता है। जैसा इनडेफिनेट में भी टाइम का डिफाइन नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें कंटिन्यूज में भी टाइम का डिफाइन नहीं हो पाएगा, लेकिन काम जारी रहेगा, काम है जो अपना जारी रहेगा। तो फर्स्ट जो अपना काइंड हुआ वो कौन सा हुआ? इनडेफिनेट टेंस। सेकेंड हुआ कंटिन्यूस टेंस। अब आते हैं थर्ड प्रकार की। तो थर्ड प्रकार कौन सा? परफेक्ट टेंस। कौन सा? परफेक्ट टेंस। अब ये नाम से ही पता चला परफेक्ट, ठीक है, माने ऐसा ही सेंटेंस या ऐसा टेंस जिसमें काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे आएंगे सेंटेंस में। तो वो सेंटेंस किसके अंतर्गत आएंगे? परफेक्ट टेंस में। जैसे इसी सेंटेंस को हम लें कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, ठीक है, कि आई हैव
प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक है, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। इसमें क्या होगा, अपना जो काम है वो फिनिश हो गया है, काम है जो फिनिश हो गया है, इट इज़ परफेक्ट टेंस। ठीक है, काम पूरा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा तीसरा टेंस परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से समझना। नंबर 4 क्या कह रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। अब आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूज भी है। परफेक्ट में जैसे मैंने बताया कि काम पूरा हो चुका है, और कंटिन्यूज में जैसे मैंने बताया कि काम चल रहा है। तो ये कैसा टेंस है, एक तरफ तो बता रहा है कि काम पूरा हो चुका है और एक तरफ बता रहा है काम जारी है। तो देखो, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको सेंटेंस के माध्यम से समझो। जैसे मैंने सेंटेंस लिया कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब देखो, सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है, काम की स्टार्टिंग सुबह से हुई है, जो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। ठीक है, तो इसकी हम इंग्लिश बनाने जाएंगे तो क्या बनेगी कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। काम की शुरुआत हो चुकी है, काम की शुरुआत सुबह से हो चुकी है, और सुबह से हो चुकी है मतलब इट इज़ परफेक्ट, और अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, इट इज़ कंटिन्यू। इसलिए मिलकर क्या बना, परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आ गया। तो ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। इंडेफिनिट टेंस, यहाँ सिंपल टेंस, नेक्स्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड इज परफेक्ट टेंस, एंड 4 इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जब हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, जब जैसे माना कि हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट लगाएंगे। तो ये किसके प्रकार बन जाएंगे, प्रेजेंट के। कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने, पास्ट। तो पास्ट के जो प्रकार क्या बनेंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर पढ़ेंगे तो इनके आगे क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। तो साइन अपने प्रकारों क्या हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो टोटल कितने टेंस हो गए, 3 × 4 = 12। ठीक है, तो ये तो हुआ टेंस का बेसिक। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं कि जब हमें ये तो पता चल गया कि मेन टेंसेज 3, आई रिपीट अगेन, कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस जिसमें टाइम का डिफाइन नहीं होता है, कंटिन्यूस टेंस काम है जो जारी है लेकिन टाइम कहीं भी डिफाइन नहीं होगा, परफेक्ट टेंस जिसमें हमें ये पता चलता है कि काम है जो पूरा हो चुका है। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस काम पहले समय से शुरू हुआ है और जो अभी भी जारी है, वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद आपको और बेसिक में क्या ध्यान रखना है, बेसिक में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, समझें। अब कि टोटल 12 टेंस हो गए अपने पास, कितने हो गए, 12 टेंस। अब हर टेंस में, ईच टेंस, हर टेंस में आपको
4 सेंटेंसेज, कितने 4 सेंटेंसेज पढ़ने पड़ेंगे। हर टेंस में आपको कितने सेंटेंसेज पढ़ने पड़ेंगे 4 सेंटेंसेज, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस लिया समझना कि मैं, चलो मैं की जगह मैं इस बार थोड़ा चेंज कर देता हूँ, वह खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। एक सेंटेंस ये है। इस सेंटेंस को मैंने दूसरा बनाया, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है। क्या वह फुटबॉल खेलता है, क्या वह फुटबॉल खेलता है। और क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक है। इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करें, समझें, जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझने की ट्राई करें। फर्स्ट की इंग्लिश बनाएं, वह फुटबॉल खेलता है तो कि ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। सेकंड है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है तो कि ही डज नॉट प्ले या डजंट प्ले फुटबॉल। ठीक है। नेक्स्ट आया, क्या वह फुटबॉल खेलता है तो कि डज ही प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल। और नेक्स्ट है, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है तो कि डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। अब मैंने आपके सामने ये 4 सेंटेंसेज लिखे। कितने लिखे? 4 सेंटेंसेज। तो मैं आपको यहाँ क्या बताने जा रहा हूँ, 4 सेंटेंसेज को लिखकर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करें कि जब हम टेंस को पढ़ेंगे, टेंस के किसी भी प्रकार को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेज पढ़ने को मिलेंगे। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट होता है, जैसा है वह फुटबॉल नहीं खेलता, ही डजंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना नेगेटिव सेंटेंस। कैसा कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। फिर आया, क्या वह फुटबॉल खेलता है, पीछे इंट्रोगेशन साइन है, मतलब अब ये हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट, कि क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, क्वेश्चन भी है और नॉट भी आया है, दोनों चीज़ें, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जो फोर्थ होगा वो अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये चीज़ आपको बच्चों ध्यान में रखनी है कि हर टेंस में हमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने को मिलेंगे, या यूँ कहें हम पढ़ेंगे। तो वे कौन कौन से होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। तो ये भी बताना जरूरी था, क्योंकि हम जब टेंस की शुरुआत करेंगे तो हर टेंस में हमें 4 वाक्य पढ़ने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो मैंने टेंस के बेसिक को बताया है कॉपी में नोट करें, और उसको इसके बाद की क्लास जो हम टेंस शुरुआत करने जाएंगे उससे पहले ये सब लर्न करना कंपलसरी है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।